हेलो गेट एस्पिरेंट्स। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम फॉलो को कैसे फाइंड कर सकते हैं सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हम फॉलो को फाइंड करने के तरीके जानने वाले हैं। यहाँ पे मैंने रूल भी लिखा हुआ है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा हुआ है। तो लेट्स सी क्या है कि फॉलो ऑफ ए इस रेफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है। सो फॉलो ऑफ ए कंटेन सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स प्रेजेंट इमीडिएट इन राइट ऑफ ए। इसका मतलब है कि अगर ए टेंस टू कुछ इस तरीके का आपको दिया हुआ है तो कह रहा है कि कंटेन्स ऑल टर्मिनल प्रेजेंट इमीडिएट इन द राइट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप फॉलो ऑफ ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, अगर राइट साइड, ये आपका राइट साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वो सारे टर्मिनल्स को कंटेन कर रहा है जो कि राइट साइड में है तो वही आपका क्या हो जाएगा, फॉलो। तो यहाँ से आपका फॉलो क्या आ गया, ए। तो पहले यहाँ पे रूल्स देख लेते हैं क्या क्या है, और फिर क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल को तो वहाँ से हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला रूल क्या है आपका कि ए टेंस टू अल्फ़ा। अल्फ़ा आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे अल्फ़ा आप कुछ भी हो सकता है, ए बी या कैपिटल ए या कैपिटल बी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ए टेंस टू अल्फ़ा, ठीक है, फिर कैपिटल बी, और ये आपका डिनोट कर रहा है, ये है आपका, यहाँ पे मैंने लिखा है कि बी ये बीटा है एंड अल्फ़ा यानी दिस अल्फ़ा की बात हो रही है, ठीक है। सो जो ये वाला ये आपका बीटा है और ये कैपिटल बी है जो कि नॉन टर्मिनल, ठीक है। तो ए टेंस टू अल्फ़ा बी और बीटा, जहाँ पे जो बीटा, अगर आप बीटा ये है आपका अपसाइलन। अपसाइलन मतलब नथिंग, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अपसाइलन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फाइंड और फर्स्ट और फॉलो को फाइंड करने में, ठीक है। तो अगर बीटा अपसाइलन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या अपसाइलन को बिलोंग नहीं कर रहा है तो फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो फॉलो ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बीटा, ठीक है। फिर सेकंड क्या है कि ए टेंस टू अल्फ़ा बीटा बी और बीटा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या कंडीशन दी हुई है कि बीटा जो है आपका एप्सिलॉन को डिफाइन कर रहा है। तो मैंने आपको फर्स्ट में क्या बताया था, जब भी इस तरीके का केस होगा तो जो भी वैल्यू आपको प्रोड्यूस कर रही है, जैसे बीटा एप्सिलॉन को प्रोड्यूस कर रहा है तो बी को काट के आप यहाँ पे सिंपली एप्सिलॉन लिख दो, क्योंकि बीटा जो है वो एप्सिलॉन को प्रोड्यूस कर रहा है और एप्सिलॉन का मतलब होता है नथिंग। तो फॉलो ऑफ बी अगर आप यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट ऑफ बीटा, बीटा का फर्स्ट, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन, यूनियन किसके साथ लेना है, अब बी बीटा को हमने जब एप्सिलॉन से डिनोट कर दिया तो ये हो गया आपका क्या, सिंपली कि ए टेंस टू अल्फ़ा बी, ठीक है। बीटा आपका ख़त्म हो गया है क्योंकि आपने इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया। तो अब बी फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका, बी किसको फॉलो करने लगेगा, लेफ्ट साइड वाले वैल्यू को, जो कि आपका है ए, स्टार्टिंग सिंबल जो है आपका, ठीक है, वो स्टार्टिंग सिंबल को फॉलो करने लगेगा। स्टार्टिंग सिंबल यहाँ पे क्या है आपका, ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी किसको फॉलो कर रहा है, ए को, तो यूनियन किसका अब लेंगे, किसके साथ, फॉलो ऑफ ए के साथ, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, अभी हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। फिर थर्ड रूल क्या है आपका कि ए टेंस टू अल्फ़ा बीटा है तो फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे एम्प्टी है, तो वो किसको फॉलो करेगा, अपने लेफ्ट साइड वाले वैल्यू को, जो कि आपका स्टार्टिंग सिंबल होता है। सो फॉलो ऑफ बी इक्वल टू फॉलो ऑफ ए। तो यहाँ से आई होप गाइस आपको रूल समझ में आ गया है। आगे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नोट पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉलो में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉलो ऑफ स्टार्ट सिंबल क्या होता है आपका, डॉलर होता है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है कि इफ़ नथिंग इज़ प्रेजेंट एट द लास्ट ऑफ द वेरिएबल देन अज्यूम, ये एप्सिलॉन है आपका, ठीक है, एप्सिलॉन इज प्रेजेंट। अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि जो वेरिएबल है वो एप्सिलॉन तो आपका डराइव करेगा ही करेगा। भाई अगर ये दिया हुआ है आपका, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो हम क्या बोलते हैं कि ए कुछ भी प्रोड्यूस करे ना करे एप्सिलॉन तो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये एम्प्टी को तो प्रोड्यूस कर रहा है ना, सेट में हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि फॉलो नेवर कंटेन्स एप्सिलॉन, ठीक है। जब भी हम फॉलो निकालेंगे तो सपोज फॉलो ऑफ ए, ठीक है,
तो यहाँ पे एप्सिलॉन डॉलर कंटेंट करेगा ही करेगा। इसके अलावा वो कुछ भी कैपिटल ए या बी या सी ऐसा कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है, बट वो कभी भी आपका एप्सिलॉन प्रोड्यूस नहीं करेगा। यहाँ पे कभी भी आप फॉलो ऑफ ए में या फॉलो ऑफ जो भी दिया उस वो कभी भी आपको एप्सिलॉन नहीं लेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस ये। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। थर्ड क्या है कि इफ एनी टर्मिनल इज गिवन एंड टर्मिनल ए बी सी इज प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द वेरिएबल, देन इट फाइंडिंग फॉलो वी सिंपली राइट दैट टर्मिनल एज द फॉलो ऑफ वेरिएबल। सेम चीज़ दिस वन कि कोई भी दिया हुआ है वेरिएबल और उसके राइट साइड में, आपका राइट साइड है, कोई टर्मिनल दिया हुआ है, तो इसका फॉलो जब निकालेंगे तो सिंपली फॉलो ऑफ ए में क्या आ जाएगा, यही टर्मिनल की वैल्यू आ जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर थर्ड लास्ट पॉइंट क्या है कि इफ़ एनी वेरिएबल ए बी सी यानी कि नॉन टर्मिनल, ये आपके नॉन टर्मिनल है, सो नॉन टर्मिनल इज प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द वेरिएबल यानी ए बी सी जो नॉन टर्मिनल है आपके, देन फाइंड द फर्स्ट ऑफ दैट राइट साइड ऑफ द टर्मिनल। कि सपोज फॉलो कैसे फाइंड कर सकते हैं गिवन ग्रामर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि जो आपका स्टार्ट वेरिएबल है, जो स्टार्ट सिंबल यहाँ पे एस है, आपको देखना है कि राइट हैंड साइड पे वो कहाँ पे आपका प्रेजेंट है। ठीक है, इस ग्रामर को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एस टेंस टू ए एस ए एस, अगेन एस टेंस टू बी एस ए एस, अगेन एस टेंस टू एप्सिलॉन। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप, अगर आपको दिया हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो यहाँ से हमें क्या निकालना है, फॉलो ऑफ एस। सो यहाँ पे देखिए आपका एस कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो टोटल 4 जगह पे प्रेजेंट है। तो सेकंड आपको ये देखना है कि जो आपका स्टार्ट सिंबल एस है उसके वो किसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसके राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू है, तो ये फॉलो कर रहा है ए को। ठीक है, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ए को, और ए क्या है आपका टर्मिनल है। ठीक है, सो फॉलो ऑफ टर्मिनल क्या होता है, सिंपली टर्मिनल होता है। सो यहाँ पे ए आपको एज इट इज़ लिख देना है। अगर यहाँ पे कोई इस तरीके से वैल्यू दी होती, ये ए को फॉलो, एस ए को तब फॉलो करता, फिर हमें ए का फर्स्ट निकालना पड़ता, फिर वो वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी पड़ती, क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनल है। ठीक है, सो यहाँ पे टर्मिनल था इसलिए हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया। अब अगेन एस किसको फॉलो कर रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एस किसको फॉलो कर रहा है, आपका एप्सिलॉन को। ठीक है, सो अब एस जब आगे कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो एस इनडायरेक्टली किसको फॉलो करने लगेगा, आपको स्टार्ट सिंबल यानी इटसेल्फ, खुद को। सो जब स्टार्ट सिंबल खुद को फॉलो करता है तो वहाँ पे आपका क्या आता है, सिंपली डॉलर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एस किसको फॉलो कर रहा है आपका, अगेन ए को, नॉन टर्मिनल है इसलिए सिंपली यहाँ पे टर्मिनल आप लिख देंगे। अब देखिए बहुत से लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि दो सेम वेरिएबल को लोग 2 बार लिख देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले ही ए लिखा हुआ है। सो अगेन यहाँ पे जब एस ए को फॉलो कर रहा है तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बार आपने ए लिख दिया है, ये सफिशिएंट है। ठीक है, फिर अगेन एस के आगे कुछ भी नहीं है, तो अगेन एस किसको फॉलो करने लगेगा, इटसेल्फ यानी खुद को। सो इसके लिए भी क्या आएगा, डॉलर, और डॉलर भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगेन आपको लिखने की नीड नहीं है, एंड यहाँ और कहीं एस अवेलेबल नहीं है। सो ये हो गया आपका एस का फॉलो। ठीक है, सिंपली ए और डॉलर। ठीक है, सो आई होप गाइस यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपको फॉलो निकालना है किसी भी गिवन ग्रामर के लिए। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फर्स्ट एंड फॉलो के हमने दोनों पढ़ लिए हैं, हमने रूल्स भी डिस्कस कर लिए हैं। सो कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।